So fingerprinting and profiling, sometime we can say it is for profiling the DNA, ठीक है, दोनों सिमिलर प्रोसेस पे काम करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हम RFLP मेथड यूज़ करते हैं, जो ट्रेडिशनल एलेक जेफरीज वाला जो मेथड था, RFLP मेथड। हियर वी यूज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड, ठीक है। सो RFLP मेथड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, दैट वी ऑल ह्यूमंस have 99.9% of our DNA as same, but there is difference in the rest, right? And there are some, you can say, areas on DNA that exhibits that difference, ठीक है, that we call variable number tandem repeats, right? And through RFLP method, what is RFLP? Restricted fragment length polymorphism, restricted fragment length polymorphism. Basically we tries to differentiate these repeats, variable number tandem repeats, right? कैसे करते हैं इसको, इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले यू विल टेक डीएनए, ठीक है, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी सेल। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव डीएनए थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस। आफ्टर रिमूविंग द डीएनए you will cut it into small fragments, right, using restriction endonuclease that will produce the restricted fragment length polymorphism, right? That means वो अलग अलग लेंथ के पीसेस में काट देगा, ठीक है। आप पहले उसको बाहर निकालोगे, फिर आप उसको क्या करोगे, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस डालोगे। न्यूक्लियस मतलब जो काटेगा इसको, राइट, वो अलग अलग साइज के काट देगा। फिर आप उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, राइट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब उसको एक जेल के ऊपर रखोगे एंड देन दिस डीएनए दे विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, आप उसको बाहर निकाल लोगे, राइट। देन व्हाट यू विल डू, बेसिकली यू विल डीनेचर दैट। ये बेसिकली इस तरह का होता है डीएनए। डीनेचुरेशन से क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो आप उसमें प्रोब डाल दो, ठीक है। प्रोब डालने के बाद में आप उसको क्या करो, एक स्लाइड पे रख दो और स्लाइड के ऊपर से आप कुछ रेज पास करो उसके ऊपर से, ठीक है। जो फ्लोरेसेंट जो एरिया जहाँ जहाँ अटैच होगा, अलग अलग उस लेंथ पे अलग अलग तरीके से अटैच होगा, वो हमें ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स का जानकारी देगा, ठीक है। वो हमें अलग अलग सीक्वेंस का मिलेगा, ठीक है। फिर उसको हम मैच कर सकते हैं दूसरे एक डीएनए से जो जिससे हम मैच करना चाहते हैं। दिस इज द मेथड दैट वी यूज, ठीक है। दिस मेथड रिक्वायर कि हमारे पास डीएनए प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर डीएनए हाईली कंटेमिनेटेड है तो ये यूज नहीं हो पाएगा। फॉर दैट वी रिक्वायर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला मेथड, देखिए, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम माइक्रो सैटेलाइट्स को स्टडी करते हैं। इसमें हम मिनी सैटेलाइट स्टडी कर रहे थे, ठीक है। जो कॉर्नर वाले जो एरियाज होते हैं मिनी सैटेलाइट्स क्रोमोसोम के, वो हाईली वेरिएबल होते हैं, वो इसमें स्टडी कर रहे थे। उसमें हम माइक्रो सैटेलाइट्स को स्टडी करते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स को। इसमें VNTR निकाल रहे थे, उसमें शॉर्ट टैंडम रिपीट स्टडी करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाले में, ठीक है। डन। सो उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास इफ यू हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए देन यू कैन डू व्हाट, यू कैन apply the polymerase chain reaction to increase the amount of DNA, right. Then you will cut it into pieces, right, and then you will try to study the short tandem repeats in that, ठीक है। So ये आपका